बहुत बड़ी बात हिंडोली ग्राम में आई। हिंडोली ग्राम के जिज्ञासा समाधान में एक रहस्यमयी चिंतन आया कि 24 तीर्थंकरों में कभी कभी चिंतन आ जाता है, और उस दिन के बाद मैं प्रतिदिन उसकी चिंतन की धारा बढ़ा रहा हूं। बहुत रहस्य खुल रहे। 23 तीर्थंकर तुम्हारे काम के नहीं है, 23 तीर्थंकर तुम्हारे उपकारी नहीं है, 23 तीर्थंकर हमारे उपकारी है। मोक्ष मार्ग के प्रणेता है, संसार के विनाशक हैं, संसार के विनाशक हैं, संसार समाप्त करने वाले हैं और मोक्ष मार्ग के प्रणेता हैं। 23 तीर्थंकर, 23 तीर्थंकरों में एक भी तीर्थंकर ने संसार की चिंता नहीं की। सारे तीर्थंकर कहते हैं कि क्षुधा रोग मिट जाए, लेकिन एक आदिनाथ कहते हैं जब तक नहीं मिले रोटी मिल जाए। सभी तीर्थंकर कहते बीमारी मिट जाए, ऋषभदेव कहते जब तक नहीं मिटे तब तक दवाई मिल जाए। मात्र ऋषभदेव तीर्थंकर होते हैं जिन्होंने संसार पर उपकार किया, और ये तीर्थंकर असंख्यातों तीर्थंकरों में, अतीत काल के भी हमने असंख्यात तीर्थंकरों का इतिहास पढ़ा शास्त्रों में। उन तीर्थंकरों ने भी उपकार, सब तीर्थंकर आए, अपने मोक्ष मार्ग का प्रदर्शन किया और चले गए। किसी ने संसार की बात नहीं की। किसी ने ये तो कहा, महावीर से, दुनिया से पूछा मुझे भूख लग रही है, महावीर कहते मेरा आशीर्वाद तेरी भूख मिट जाए, लेकिन किसी ने रोटी का इंतजाम नहीं किया। भगवान कहते मेरे पास रोटी नहीं है, क्षुधा रोग मिटा सकता हूं, रोटी तो नहीं मिला सकता, लेकिन ऋषभ देव एक जगत के उपकारी, सारे दुनिया के उपकारी, आज तक किसी तीर्थंकर के प्रोटोकॉल में नहीं है जिन्होंने संसार की व्यवस्था सुनाई, संसार षटकर्म की व्यवस्था बनाई हो। आज कल्पना करो, मैं चिंतन में कल्पना कर रहा हूं, ऋषभ देव ने यदि षटकर्म का उपदेश नहीं होता तो तुम सब मलिक्ष बन जाते। आदिवासियों जैसे जंगलों में जड़ी बूटियां गल जमी कंद आदि खा के जीवन कर रहे होते, सारा जगत मांसाहारी हो जाता। ऋषभ देव की बदौलत है जो आज संसार में खेती हो रही है, और उनकी बदौलत है जो केकड़ी की मंडी अभी चल रही है। ओ मंडी वालों, जो नहीं आ पाए उनसे कह देना कि ये जो मंडी में अनाज आ रहा है, इसके लाने का मूल प्रजापति कौन है? ऋषभ। किसने सिखाया ये व्यापार? दुकान पर बैठने वालों, ये व्यापार करने वालों, ऋषभ देव। किसने सिखाया ये मकान बनाना? आज जो तुम मकानों में रह रहे हो, इसके निर्माता, सिखाने वाले कौन? उपकारी ऋषभ देव। आज जो तुम कपड़े पहने हो, ये किसकी बदौलत? हाँ, नहीं तो जंगलों में पेड़ों की छाल और पत्ते लपेट रहे होते। ओ हीरो। हाँ, जो कुछ भी तुम्हारी गृहस्थी में है उसमें एक एक वस्तु में बंधु ऋषभ देव की शकल देखना। आज घर में जाकर के जो कुछ भी तुम्हारे घर में हो, जो भी तुम्हारी जिंदगी के काम आ रहा हो, वो हर चीज में ऋषभ देव की तुरंत शकल देखना। आज अपने बच्चे से कहना, अपने दोस्त से कहना, ये जो कुछ भी दुनिया में है, ये सब का मूल प्रोडक्शन, मूल बुद्धि किसकी देन है? ऋषभ। षट कर्मों के अंदर उन्होंने क्या क्या नहीं सिखाया होगा, किस प्रकार की विद्याएं सिखाई, और कहा कि कोई बात नहीं, मोक्ष नहीं जा पाओ
तो संसार में कम से कम अच्छी तरह जिंदगी जी सको। धन कमाने की कला सिखाई। सारे तीर्थंकरों ने धन कमाने की कला नहीं सिखाई, ऋषभ देव ने सिखाई धन कैसे कमाया जाता है जिसमें तुम्हारी इज्जत भी रह जाए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ आज कहना पड़ रहा है, आज सारी दुनिया ऐसे परम उपकारी प्रजापति ऋषभ देव को भूल रही है, जैनी भूल रहे, सारी दुनिया भूल रही है। मुझे डर लग रहा है कि ऋषभ देव, हे प्रभु, आपको ये दुनिया भूल जाएगी, ये फिर मलिक्ष बन जाएंगे, इनके चौके भ्रष्ट हो जाएंगे, इनके व्यापार भ्रष्ट हो जाएंगे, इनके कुल भ्रष्ट हो जाएंगे, इनकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इनके रिश्तेदार भ्रष्ट हो जाएंगे, और ये सब भ्रष्ट हो गए तो मुझे चिंता है हम मुनियों का क्या होगा। और जब हम लोगों का क्या होगा तो मुझे चिंता है, हे भगवान थारो काई होवेगो। कितनी बड़ी बात है मानव। आएगा, बुरे दिन आएंगे। ये दिन आएंगे कि तुम खेती करने लायक ही नहीं, पानी ही नहीं बरसेगा, क्या करोगे फसल। मुझे डर लग रहा है कहीं ये मंडियां बंद ना हो जाएं, क्योंकि जब खेतों में पानी ही नहीं बरसेगा तो मंडी में अनाज, फिर व्यापार, एक चीज से जुड़े हुए हैं ना सब। दुनिया क्या होगा, एक दूसरे के मार के खाओगे, कितने दिन खाओगे। वो अकाल, वो स्थितियां आगे बन सकती हैं। क्यों, क्या कारण है। अच्छे से जब बुरे दिन आते हैं उसका मात्र एक ही कारण है कि तुम उपकारी को भूल गए, नियम से। कोई दूसरा कारण मत समझना, कोई दूसरा कारण नहीं। जिन कारणों से आप ऊंचे उठे थे उनको आपने ठुकरा दिया, उनको पीठ दिखा दी, उनको विस्मृत हो गए, इसलिए आपके डाउनफॉल आया हुआ है। ये तो एक मंत्र ले लो। और आज हम सारे जगत को, जो हिंडोली के अंदर एक बहुत स्पंदन करने वाला, मेरी आत्मा कांप गई कि मैंने कहा, हे प्रभु, अब मैं सारे जगत को आपको बचाने के लिए, हमारे भक्तों के अच्छे दिन हैं, अच्छे बने रहे। आज जैसे हमने आपको बहुत अच्छा कहा, मेरा भाव है तुम्हारे कुल को आने वाले मुनिराज भी अच्छा कहते रहें, ये मेरी भावना। ये जब ही संभव है जब उपकारी को याद करो। सारे भारत को मेरा संदेशा है, एक दिन पहले बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कल प्रभु का आदिनाथ जयंती है। सारी दुनिया आदिनाथ की जयंती में उमड़ जाओ, महावीर से भी ज्यादा। इस पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन इस पंचम काल में संसार तो है कि नहीं, संसार है कि नहीं, मोक्ष तो होना कि नहीं होना। महावीर से ज्यादा महत्व दे दो, महावीर से ज्यादा जयकार बोलो, महावीर से ज्यादा पूजा करो, महावीर से ज्यादा सड़क पर उतर आओ आदिनाथ के लिए। क्योंकि उन्होंने तुम्हें रोटी दी है, कपड़े दिए हैं, मकान दिया है, गृहस्थी दी है, जो कुछ तुम चाहते हो वह सब कुछ दिया है। उनको याद करो, उनको याद करो। आज हर व्यक्ति के लिए एक दिन देना है, वो तुम्हें 364 दिन देंगे। तुम्हें एक दिन उनके लिए रोटी बंद करना है, वे 364 दिन रोटी देंगे। तुम्हें एक दिन मंडी बंद करना है, वे 364 दिन तुम्हें मंडी हाउसफुल रखेंगे। तुम्हें एक दिन उनके लिए देना है। महावीर जयंती पर तो सारे लोग, सारी दुनिया मनाती है, दिगंबर श्वेतांबरों से, दोनों से मेरा कहना है, दोनों इस समय टीवी पर बैठ के प्रवचन सुनते हैं बहुत सारे। वो भी अपना जो सुन रहे हैं उनको संदेशा दे दें, घर घर में संदेशा दे दें, 24 घंटे हैं कल का दिन आदिनाथ के नाम। और इसका एक ही तरीका है, हे प्रभु, आप लोग अपने जन्मदिन पर तो प्रभु को बहुत याद करते हो, लेकिन प्रभु के जन्मदिन पर प्रभु को याद करो तो बात मानी जाती है।
अपनी खुशी में शामिल करना और प्रभु की खुशी में शामिल होना। बहुत, कल आदिनाथ जयंती है, सारे भारत के जैनियों का एक ही होना चाहिए। आज कोई भारत का जैनी का प्रतिष्ठान नहीं खुलेगा। क्यों? आज का दिन उनके लिए है जिनके आशीर्वाद से 364 दिन प्रतिष्ठान खुलते। एक दिन देख के देखो, देखो चमत्कार, देखो अतिशय। एक दिन का कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वो तुम्हारे लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों से कह देना, कभी और दिन कभी मंदिर प्रतिष्ठान बंद रखो या नहीं करो, एक दिन प्रभु की जयंती पर और प्रभु के निर्माण दिवस पर जरूर बंद करना। देखना उसका असर क्या होता है। आप एक साल करके देख लीजिए। सारे भारत से मेरा कहना है, एक साल आपका एक नियम बन जाए। आज हमारे आदिनाथ की जयंती है, उस दिन हर जैनी को, जैसे भगवान महावीर की जयंती पर, निर्माण दिवस पर आप सब कुछ भूल करके सूर्य निकलते ही कहां मिलता है जैनी? निर्वाण दिवस पर, दिवाली पर, महावीर जयंती पर प्रातः काल क्या होता है? सारे नगरों में प्रभात फेरी, जुलूस, सब निकल। इससे दो बातें हो रही है। एक बात यह भी हो रही है कि जैनी महावीर स्वामी की जयंती इतने जोरों से मनाता है तो सारी दुनिया ये समझ रही है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी थे, जिनकी उम्र मात्र 2500 वर्ष बस। अब आज का समय इतिहास से यदि सिद्ध करना है तो आपको ऋषभ देव की जयंती ऐसी मनाओ, लोग मजबूर हो जाए कि दुनिया में सबसे प्राचीन यदि कोई है परम उपकारी तो प्रजापति ऋषभ देव, आदि ब्रह्मा ऋषभ देव, उसको अपन कर सकते। इसमें अपने दोनों फायदा, एक तो इतिहास सुरक्षित होगा, दूसरा अपन उपकारी जितने हो। हर किसान कल मंदिर में पूजा करे ऋषभ देव की, भगवान का अभिषेक करे ऋषभ देव का, प्रभात फेरी निकाले ऋषभ देव के नाम की, जुलूस निकाले ऋषभ देव के नाम का। और उसका दो ही कारण है सफलता के। सारे भारत के लोग आदिनाथ जयंती पर और निर्वाण दिवस पर पूर्णतः प्रतिष्ठान बंद रखें। और दूसरा अपने जैनियों का सफलता का कारण है, सारे जैनी एक स्थान पर भोजन होवे आदिनाथ जयंती पर। महावीर जयंती पर तो होते हैं शायद कई साल, आदिनाथ जयंती पर एक ही निर्णय करो, एक ही निर्णय सब लोग मनाओ। अजमेर में महावीर जयंती पर होता है, पूरी समाज एक साथ बैठती है। आदिनाथ जयंती को उससे ज्यादा महत्वपूर्ण देकर के कहो कि नहीं, सारे जैनी एक जाजम पर, एक पातल में बैठ करके खाएंगे एक स्थान पर, और सारी दुनिया को ये दिखाएंगे कि आदिनाथ जयंती के दिन हम लोग उनकी श्रद्धा और आस्था से आपके चूल्हे, यदि आदिनाथ जयंती पर आपने चूल्हा बंद करके, दो तरीके देता हूं जो तुम्हें पसंद आए। या तो आदिनाथ जयंती पर कोई घर में चूल्हा नहीं सिलगेगा, सब उपवास करेंगे, और या फिर सामूहिक भोजन करेंगे। दोनों में से ठीक क्या है? चलो तुम्हारे साथ यदि तुम सब नियम लो तो मैं भी तुम्हारे साथ पहले में शामिल हूं। किसमें? कि सारे लोग कल उपवास करेंगे। पहले आप उठाओ, बाद में मैं कहूं, नहीं तो आप तो बदमाश के, आप तो खा लो, मुझे करा दो। सब लोग उपवास का नियम ले लें। कल आदिनाथ जयंती पर पूरे भारत के जैनी उपवास करेंगे। कठिन है कि सरल है? और महाराज जी बहुत कठिन है। देखो, तो दूसरा नियम करो कि हम सब सामूहिक मिलकर के एक स्थान पर भोजन करेंगे, और जब तुम एक स्थान पर भोजन करोगे, प्रतिष्ठान बंद रहेगा, तो पड़ोसी पूछेगा क्या बात है भाई, तो गर्व से कहना इस युग के आदि देव ब्रह्मा देव ऋषभनाथ की आज जन्म जयंती है। एक दिन में ही सारे भारत में प्रचार हो जाएगा कि नहीं? एक दिन में पूरी केकड़ी में हवा पहुंच जाएगी कि नहीं? पहुंचे। और उस दिन क्या करना, आप
शबे भगवान का मैंने बता ही दिया, जयंती तो आप मनाते ही है, बहुत अच्छी तरह से करो। आपके पास तीर्थ क्षेत्र हो और उसमें आदिनाथ भगवान का तीर्थ क्षेत्र हो, तो आप सब मिलकर के प्रतिष्ठान बंद करके उस तीर्थ क्षेत्र पर जाकर आदिनाथ जयंती मनाएं। जहां आदिनाथ जयंती, जो तीर्थ जिनके पास पड़ रहा हो, आदिनाथ भगवान की मूर्ति हो, वहां जाकर के ऐसा महोत्सव मनाएं, ऐसी पूजा करें कि लोगों को लगने लग जाए कि महावीर नहीं, आदिनाथ भगवान की जो शक्तियां हैं, अजैनों को भी ये उपकारी भाव आ जाए कि आज जो सारे जगत को रोटी मिल रही है, इस रोटी की विधि बताने वाले जैनियों के आद्य तीर्थंकर ऋषभ देव थे। वे भी उपकार से भर जाएंगे, वे भी यह बात सोचेंगे कि ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। इतिहास आ जाएगा चर्चों में, और तुम्हारी जिंदगी भविष्य के लिए कभी डाउनफॉल नहीं आएगा। आदिनाथ जिनको अपना चाहिए है, जो चाहते हैं मेरे खेत में कभी अकाल ना पड़े, जो चाहते हैं कि मेरी मंडी कभी खाली नहीं रहे, जो चाहते हैं कि मेरे व्यापार में डाउनफॉल नहीं आवे, तो उन सबसे मेरा कहना है, कल आदिनाथ भगवान का अभिषेक, पूजन, और जो तुम कर सकते हो वो नहीं करना। सामूहिक की तो मैंने बात कर दी, यदि आप सामूहिक करते हो तो अति उत्तम है, और सामूहिक नहीं कर पाते हो तो व्यक्तिगत तो नियम लेना ही है। व्यक्तिगत तो आपके लिए सबको करना ही है, व्यक्तिगत रूप से। कल हर परिवार नहा धो करके अपने मंदिर में पहुंचेगा, श्रीफल लेके पहुंचेगा, भगवान का अभिषेक करेगा, पूजन करेगा। तीर्थ क्षेत्र है, और केकड़ी वालों के तो भाग्य मानो कि राजस्थान में पहली आदिनाथ की मूर्ति है जो भूगर्भ से प्रकट हुई है। ये सब एक ही मूर्तियां हैं, सब आदिनाथ भगवान का सेब, ज्ञानोदय में मुनि सुब्रत नाथ भगवान का सेब, सब एक ही डिजाइन, एक ही शिल्पी जैसे बनते हैं, है? बीनागंज, ये सब एक ही शिल्प से बनी हुई चीजें, 12वीं शताब्दी के। आदिनाथ भगवान अभी तक राजस्थान में भूगर्भ से निकले नहीं हैं, और निकले हैं तो वो मंदिरों में सिमट के रह गए। उन मूर्तियों में इतनी दम नहीं है कि वो एक तीर्थ क्षेत्र बना डाले। मैंने कल भी कहा था, 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक प्रतिमाएं होती है, एक वो प्रतिमाएं होती हैं जमीन से निकलती हैं, एक मंदिर को भी ऊंचाइयां नहीं दे पाती, एक मंदिर को भी अतिशयकारी नहीं बना पाती, और कुछ मूर्तियों की ऐसी एनर्जी होती है जो प्रकट होते ही मंदिर ही नहीं, एक तीर्थ क्षेत्र बना देती है। पहली बार बताओ, ऐसी कौन सी भूगर्भपुर से निकली हुई मूर्ति है आदिनाथ भगवान की जिसने तीर्थ क्षेत्र बनाया हो? भूगर्भ से निकली, चांदखेड़ी की भूगर्भ से नहीं निकली, सांगानेर की भूगर्भ से नहीं निकली, और भी भूगर्भ से निकली हो और उसने तीर्थ क्षेत्र बनाया हो। किसी को याद है? और कहीं की बताओ, ये तो मैं बता रहा हूं। गुणोदय तीर्थ क्षेत्र की है, गुणोदय तीर्थ क्षेत्र के आदिनाथ की मूर्ति की वो ताकत और दम है जिसने निकल करके एक तीर्थ क्षेत्र चुना, वो भी एक ऐसे रूप में। तो कल आदिनाथ जयंती है, मैंने सब तरफ से तुम्हें दिया। आप अपने गांव में, अपने घर में, हर व्यक्ति को कल प्रतिष्ठान। यदि तुम बिल्कुल ही कंजूस खोपड़ी हो, मान लीजिए दिन भर बंद नहीं कर सको, तो ये तो टेक टू ऑर्डर, कम से कम आधा दिन का व्यापार तो बंद रखना ही रखना। कम से कम इतना तो ध्यान रख लो कि 12 बजे के पहले हम प्रतिष्ठान, इतना तो कम से कम टेक टू ऑर्डर, आदेश मान करके। और जिन्होंने ये नहीं किया तो ये भी फरमान जारी है, कल के दिन तुम्हारी जिंदगी का डाउनफॉल आ जाए तो रोते हुए मेरे प्रभु के दरवाजे और मेरे दरवाजे मत आना। कल के दिन यदि तुम्हारा कल के दिन व्यापार में डाउनफॉल आ जाए, तुम्हारा मकान बिक जाए, तुम्हारी जिंदगी में विपरीत दिन आ जाए, अच्छे से बुरे आ जाए,
तुम्हारा बेटा बेटा बेटिया तुम्हारे कुल को कलंक लगावे, तो फिर मेरे दरवाजे लौट के मत आना, मेरे दरवाजे मत गड़गड़ाना, क्योंकि मैं उन व्यक्तियों के लिए कोई सहायता नहीं कर सकता जो उपकारी को भूलते हैं। क्योंकि ये आपके संसार के संस्थापक, संसार के व्यवस्थापक आदि ब्रह्मा ऋषभ देव को तुम भूल रहे हो, क्या व्यापार करोगे? आदि ब्रह्मा ऋषभ देव को भूल रहे, क्या तुम्हारी खेती फलेगी? आदि ब्रह्मा ऋषभ देव को भूल गए, क्या देश की रक्षा करेंगे सैनिकों से भी मेरा कहना है आज जो तुम सैनिक बने हो, राष्ट्र नेताओं से मेरा कहना है, जो आज देश की सुरक्षा हो रही है, ये सारी सेना की विधि सिखाने वाले थे आदि ब्रह्मा ऋषभ देव। ये सेना किसकी है? तलवार चलाना किसने सिखाया? सत सिखाना किसने सिखाया? युद्ध छेड़ लड़ना किसने सिखाया? अपनी रक्षा करना किसने सिखाया? 60 कर्म में पहला कर्म है 80। आज जो दुनिया में सेना अपनी रक्षा कर रही है, ये इसकी रक्षा करने वाले कौन? तो मैं तो राष्ट्र के नाम से कहता हूं, यदि देश की रक्षा करना है, देश की सैनिक मजबूत रखना है, तो राष्ट्र के लिए भी आदिनाथ जयंती को राष्ट्रीय त्योहार घोषित करना चाहिए। और सेनाओं के लिए भी कहना चाहिए, आज जो तुम्हारे पास दम है, आज का मूल प्रोडक्शन करने वाले आदि ब्रह्मा ऋषभ देव थे। सेनाओं में भी आदिनाथ भगवान का जयकारा गूंजना चाहिए। यदि सेनाएं आदिनाथ भगवान की जयंती मनाने लगी, तो ये गारंटी मैं देता हूं, भारत की सेना कभी पीठ दिखा के नहीं भागेगी दुनिया की, क्योंकि वो उपकारी को नहीं भूले, उपकारी को नहीं भूले। तो सेना के लिए भी, पुलिस विभाग के लिए भी ऐसे ही त्योहार मनना चाहिए आदिनाथ का। जैनियों के नाते नहीं, जैन धर्म के नाते नहीं, वो राष्ट्र रक्षक थे, राष्ट्रवादी थे, सेना की स्थापना करने वाले थे, इसलिए उनको सेना नायक के रूप में उनकी जयंती मनाई जाना चाहिए, सेना नायक के रूप। इस प्रकार बहुमुखी चारों तरफ से फैलने वाली जो वर्गणाएं थी, वो मैंने एक दिन पहले इसलिए कहा आपसे कि कल के दिन आप कहोगे महाराज आपने पहले से नहीं बताया, आप बहुत बहानेबाज तो बहुत हो, कि आपने पहले नहीं कहा इसलिए नहीं हुआ, नहीं तो कर लेता। इसलिए मैंने आज सारे भारत को चुनौती दे दी कि कल परम उपकारी ऋषभ देव की जयंती है। बहुत सारा कल यहाँ तो महोत्सव है ही। 1008 कलश करने की बात आई थी, 3-4 हजार से ऊपर कलश हो गए, 8000 कलश हो गए अब, और एक दिन में पूरे नहीं हो पाएंगे, अब 3 दिन 2 दिन और बढ़ाना पड़े। हाँ, मैं तो सारे भारत के लिए कह रहा, ये कह रहा मंडी बंद है 4, लेकिन मेरे आदिनाथ के कारण नहीं होगी, और कोई कारण होगा। महा चैलेंज बोले तुम्हारे आफत के मारे, डंडा है ना तुम्हारे ऊपर। अब ये है कि कोई और व्यापार नहीं करे मंडी के अलावा। कल आदिनाथ जयंती, केकड़ी और केकड़ी के पास वाले तो कम से कम एक नियम ले लें कि कल हम गुणोदय तीर्थ के आदिनाथ का अभिषेक करके ही दिन अस्त होने देंगे। गुणोदय में आदिनाथ इतने अतिशयकारी चमत्कारी मिले हैं, तो व्यापार धंधा तो परसों से तुम खूब करते रहना, लेकिन कल आदिनाथ के नाम से और उनका गंधोदक लेना, ऐसे ही नहीं, दर्शन ही नहीं। जो पुरुष वर्ग हैं, जैन कुल में जन्म हुआ है, तो आदिनाथ जयंती पर आदिनाथ भगवान का गंधोदक, साल भर का गंधोदक अलग चीज होती है, और जिस दिन भगवान का एक बहुत विशेष दिन होता है, उस दिन का गंधोदक अलग चीज होती है, क्योंकि काल मंगल हो जाता है। गंधोदक तो मंगल है ही, लेकिन काल मंगल हो जाने से उसमें सोने का सुहागे का काम करते हैं। इसलिए केकड़ी और केकड़ी के आसपास के लोगों को, और दूसरा शुभ संदेश